आइए आज हम बात करते हैं एपिथेलियल सेल जंक्शन की। तो जो हमारे एपिथेलियल सेल होते हैं, जो सेल होते हैं, इसमें जंक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेल में एक तो साइड से जंक्शन होगा, जैसे पड़ोसी होते हैं ना, तो पड़ोसियों का जो जंक्शन होता है ये, और एक नीचे वाले से, ठीक है। तो नीचे वाले से फ्लैट की तरह समझे कि फ्लैट है, और ये फ्लैट में ये टॉप मोस्ट फ्लैट है, अपाइकल तरफ हमको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ हमको साइड में देखना है कि साइड में किसका फ्लैट है और नीचे किसका फ्लैट है, ठीक है। तो इससे हम कनेक्शन कैसे बनाते हैं, ये कनेक्शन हम देखते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम ये बात करेंगे। तो देखिए सेल में सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइड टू साइड यहाँ पे कनेक्शन कैसे होता है, ठीक है। इस वाले फ्लैट से और इस वाले फ्लैट से कैसे कनेक्शन होता है, हम यहाँ पे ये बात करेंगे, और उसके बाद फिर बात करेंगे कि फ्लोर से कैसे कनेक्शन होता है। तो देखिए सेल टू सेल कनेक्शन जो होता है, ये यहाँ पे जो साइड टू साइड होता है, इसमें देखिए कई सारे जंक्शन होते हैं। इन सारे जंक्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पे हम अपने पुराने नोट से भी इसको भी दिखा दिए, ठीक है। यहाँ से भी हम क्लियर कर देंगे, यहाँ से भी क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जो सेल होता है ना, अपाइकल तरफ यहाँ पे टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी दिखाए, ये देखिए अपाइकल तरफ ये देखिए टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है, इससे सेल आपस में एक दूसरे से चिपके रहते हैं, ठीक है। तो टाइट जंक्शन होता है, इस टाइट जंक्शन को हम जोना अक्लूडेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो जोना अक्लूडेंस या टाइट जंक्शन इसी को हम बोलते हैं। और देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं, तो देखिए टाइट जंक्शन, इसको हम जोना अक्लूडेंस बोलते हैं। ये हो गया टाइट जंक्शन, देखिए अपाइकल तरफ है ये देखिए यहाँ पे इसको जूम करके दिखा दिया गया, और ये देखिए यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक यहाँ पे देखिए दिखा दिया गया, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक को। तो ये हो गया हमारा टाइट जंक्शन। इसका काम क्या होता है कि ये प्रिवेंट पैरासेलुलर मूवमेंट ऑफ सॉलिड। तो पैरासेलुलर मूवमेंट ऑफ सॉलिड को ये टाइट जंक्शन प्रिवेंट करता है। हम पीसीटी वगैरह में भी तो देख के आए हैं कि टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है, इस वजह से यहाँ पे कोई सॉलिड नहीं पार होता है। तो यहाँ पे भी यही है कि जब ये टाइट जंक्शन है, तो टाइट जंक्शन पैरासेलुलर मूवमेंट को ये रोक देगा। और ये किससे बनता है, तो देखिए यहाँ पे दो प्रोटीन होती है, क्लाउडिन्स और अक्लूडिन्स, दो प्रोटीन होती है। देखिए क्लाउडिन और अक्लूडिन्स, ये दो टाइप की प्रोटीन से मिलकर ये टाइट जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो टाइट जंक्शन में दो प्रोटीन ही, क्लाउडिन्स और अक्लूडिन्स, ये हम बता दिए। और उसके नीचे फिर देखिए यहाँ पे जो दूसरा होता है, इसको हम बोलते हैं एडहेरेंस जंक्शन, ठीक है। तो एडहेरेंस जंक्शन या इसी को हम बेल्ट डेस्मोसोम या जोना एडहेरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो एडहेरेंस जंक्शन, जोना एडहेरेंस, बेल्ट डेस्मोसोम सारी एक ही चीज है। ये देखिए हम यहाँ पे दिखाएं, ये दूसरी वाली देखिए, ये हमारी होगी जोना अक्लूडेंस, और ये नीचे देखिए ये हमारी होगी जोना एडहेरेंस, ठीक है। जोना एडहेरेंस इसी को हम बेल्ट डेस्मोसोम बोले, ठीक। तो ये हो गया देखिए ये, और ये ना ये चारों तरफ से बिल्कुल प्रेजेंट होता है, बल्कि इसमें ये भले ही बना है लेकिन इसमें चारों तरफ से नहीं प्रेजेंट होता है। ये चारों तरफ से जैसे हम बेल्ट लगाते हैं बॉडी में ना, ये बेल्ट की तरह होता है, इस वजह से इसको हम बेल्ट डेस्मोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया, ये देखिए टाइट जंक्शन के नीचे ये देखिए हमारा बेल्ट डेस्मोसोम या जोना एडहेरेंस प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखिए इसका जूम करके दिखा दिया गया जंक्शन कैसे है, और यहाँ पे देखिए इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखा दिया गया, ठीक है। ये देखिए इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू, ठीक। तो ये हो गया हमारा जोना एडहेरेंस, या जिसको हम एडहेरेंस जंक्शन बोले, ठीक है। तो देखिए एडहेरेंस जंक्शन क्या है, इसको हम बेल्ट डेस्मोसोम भी बोलते हैं या जोनुलर एडहेरेंस भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, फॉर्म बेल्ट, ठीक है। तो ये देखिए पूरा बेल्ट बनाता है, पता है ना कि पूरे सेल के चारों तरफ से होता है, तो ये बेल्ट का फॉर्मेशन करता है। और ये क्या करता है, तो देखिए बताया गया कनेक्टिंग एक्टिन साइटोस्केलेटल ऑफ स्केलेटल सेल्स। तो यहाँ पे देखिए जो आसपास के जो यहाँ पे सेल है, यहाँ पे जो एक्टिन फिलामेंट है ना, इस एक्टिन फिलामेंट को यहाँ पे देखिए, एक्टिन फिलामेंट यहाँ पे है, इसको ये जो है एडहेरेंट जंक्शन इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कई सारी प्रोटीन का रोल होता है, यहाँ पे हमको नहीं याद रखना है। यहाँ पे मेन जो चीज़ है ये ई कैडेरिन को हम सिर्फ याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए बताते हैं। ये देखिए अब क्या हुआ कि एडहेरेंस जंक्शन, जिसको हम बेल्ट डेस्मोसोम बोले, इसी को हम जोनुलर एडहेरेंस बोलते हैं। ये बेल्ट का फॉर्मेशन करता है और ये कनेक्ट करता है एक्टिन को, यानी दो सेल जो है यहाँ के दोनों के एक्टिन को ये आपस में कनेक्ट करता है। और इस्तेमाल किसका करता है, तो देखिए कैडहेरेंस का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये कैडहेरेंस का इस्तेमाल करता है, और एक कैडहेरेंस जो होता है ये कैल्शियम डिपेंडेंट एडिशन प्रोटीन होती है, ठीक है। तो कैल्शियम डिपेंडेंट एडिशन प्रोटीन होती है, और इसी की मदद से ये एडहेरेंस जंक्शन दो एक्टिन को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखा है कि ये एक्टिन इधर है, ये एक्टिन इधर है, देखिए बीच में कई सारी प्रोटीन हुई, लेकिन यहाँ पे ई कैडेरिन को यहाँ पे मेन दिखा दिया कि ई कैडेरिन यहाँ पे क्या रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ई कैडेरिन को देखिए यहाँ पे दिखाया भी कि कैल्शियम जो है इसको जोड़ता है, ठीक है। तो ये ई कैडेरिन हो गई, और यहाँ पे कैल्शियम जो है कैल्शियम डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे भी बताया गया कि कैल्शियम डिपेंडेंट होती है, और इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो देखिए कैडहेरेंस, कैडहेरेंस हो गया कैल्शियम डिपेंडेंट, ठीक है, Ca, तो कैल्शियम DH हो गया कि ए एडहेरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Ca से कैल्शियम हो गया और AD से हो गया एडहेरेंस, तो ये कैल्शियम डिपेंडेंट एडहेरेंट प्रोटीन है, ठीक है। ये हो गया। और क्या हो कि लॉस ऑफ ई कैडहेरेंस प्रमोट मेटास्टेसिस, और अगर इसी ई कैडहेरेन का म्यूटेशन हमको देखने को मिला है तो हमको मेटास्टेसिस देखने को मिलेगा, यानी कैंसर देखने को मिलेगा। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारा डिफ्यूज गैस्ट्रिक सेल कार्सिनोमा, ठीक है। तो डिफ्यूज गैस्ट्रिक सेल कार्सिनोमा जो होता है ये ई कैडहेरेन के म्यूटेशन की वजह से ही होता है, ठीक है। वहाँ पे भी हम बता के आए। तो इस तरीके से हमारे टाइट जंक्शन और एडहेरेंस जंक्शन ये दोनों कंप्लीट हो गया, ठीक है, दोनों कंप्लीट हो गया। और अब आइए हम बात करते हैं डेस्मोसोम की। तो देखिए डेस्मोसोम क्या होता है, इसको हम स्पॉट डेस्मोसोम या मैकुलर एडहेरेंस बोलते हैं। और ये देखिए ये पूरा से बेल्ट की तरह नहीं प्रेजेंट होता है, ये जो हमारा एडहेरेंस जंक्शन था ये बेल्ट की तरह प्रेजेंट था। यहाँ पे देखिए पूरा बेल्ट की तरह से प्रेजेंट था ना, ये देखिए पूरा बेल्ट की तरह सेल के आसपास। और ये देखिए ये हमारा जो
मैकुलर एडेरेंस होता है जिसको हम डेस्मोसोम बोलते हैं, ये देखिए ये सिर्फ इसे कुछ दूर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो कुछ दूर प्रेजेंट होता है, इधर प्रेजेंट है, देखिए इसके सामने प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है और ये भी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये पूरा चारों तरफ से प्रेजेंट होता है, और ये देखिए ये सिर्फ बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसका क्या हम कहता है कि एक्टिन एक्टिन को जोड़ रहा था और ये सिर्फ समझो एक तरह से चिपका रहा है, ठीक है, एक तरह से चिपका रहा है और यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक, तो ये हो गया हमारा डेस्मोसोम। तो डेस्मोसोम इसको स्पॉट डेस्मोसोम देखिए इसी वजह से बोले क्योंकि स्पॉट होता है, और ये बेल्ट डेस्मोसोम होता है, बेल्ट मतलब ये चारों तरफ से होता है, ठीक है, ये चारों तरफ से होगा, और यहाँ पे हमको स्पॉट डेस्मोसोम देखने को मिलेगा और इसी को हम मैकुलर एडेरेंस बोलते हैं, और ये क्या करता है तो देखिए स्ट्रक्चरल सपोर्ट वाया इंटरमीडिएट फिलामेंट इंटरेक्शन, तो देखिए इंटरमीडिएट फिलामेंट इस तरफ भी है इस तरफ भी है, और इस इंटरमीडिएट फिलामेंट का ये इंटरेक्शन करा देता है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेस्मोसोम का काम, ठीक है, डेस्मोसोम दोनों तरफ के इंटरमीडिएट फिलामेंट को कनेक्ट करता है और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और अगर इसी डेस्मोसोम के अगेंस्ट हमको एंटीबॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है तो हमको क्या देखने को मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं पम्फेगस वल्गैरिस। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि एंटीबॉडीज टू डेस्मोग्लिन और मोस्टली 3 के अगेंस्ट होता है, ठीक है, तो डेस्मोग्लिन 3 के अगेंस्ट हमको एंटीबॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और कभी कभी डेस्मोग्लिन 1 के अगेंस्ट भी देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली डेस्मोग्लिन 3 के अगेंस्ट देखने को मिलता है, और यहाँ जब ऐसा होता है तो इसको हम पम्फेगस वल्गैरिस बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम पम्फेगस वल्गैरिस का भी पैथोफिजियोलॉजी बता दिए, ठीक है, तो पम्फेगस वल्गैरिस इसी डेस्मोसोम के अगेंस्ट जब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है तो हमको देखने को मिलता है। और उसका फिर हम बात करते हैं गैप जंक्शन की, तो देखिए गैप जंक्शन बिल्कुल खिड़की की तरह, ठीक है, विंडो की तरह एक दूसरे में आमने सामने, ये देखिए यहाँ पे है कि इस वाले घर में भी यहाँ पे विंडो है, इस वाले घर में भी यहाँ पे विंडो है, दोनों घर एकदम आमने सामने है, तो हम दूर कर दिए ना, बल्कि दोनों चिपके हुए हैं, तो यहाँ से इस दोनों से ये आपस में कनेक्शन चलता रहता है, ठीक है, लेन देन चलता रहता है यहाँ पे इनका, ठीक, अब जो भी जिस तरह का भी लेन देन चलता हो चलता रहता है, ठीक, तो आपको ये समझना है, तो ये गैप जंक्शन हो गया। तो देखिए गैप जंक्शन में बताया गया कि गैप जंक्शन ये चैनल प्रोटीन कार्ड कनेक्शन परमिट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, तो ये चैनल प्रोटीन होता है और इसको हम कनेक्शन बोलते हैं, और ये परमिट करता है इलेक्ट्रिकल और केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन सेल, ठीक है, तो एक सेल से दूसरे सेल में इलेक्ट्रिकल और केमिकल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इंपल्स जनरेट हुई तो यहाँ से इंपल्स इसी गैप जंक्शन के थ्रू यहाँ पे पहुंचती है, फिर अगले गैप जंक्शन के थ्रू दूसरे में पहुंचती है, तो ये गैप जंक्शन का काम होता है। और हार्ट में तो हमको बहुत ही ज़्यादा गैप जंक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, एवी नोड में सबसे कम देखने को मिलता है, बाकी वेंट्रिकल वगैरह में हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इसी वजह से हमारे ऐसे नोड जैसे ही फायर करता है तो पूरा हार्ट जो है हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो यहाँ पे ये गैप जंक्शन का काम हो गया। देखिए गैप जंक्शन यहाँ पे दिखाया गया कि ये गैप जंक्शन देखिए यहाँ पे ये विंडो बना आमने सामने दोनों में है, और यहाँ पे भी देखिए ये माइक्रोस्कोपिक व्यू में दिखा दिया गया कि ठीक है गैप जंक्शन यहाँ पे है, ठीक, तो ये गैप जंक्शन हो गया। गैप जंक्शन का फंक्शन भी बता दिए। तो अभी तक हम जो बात किए ये हम बात किए कि ये एक सेल दूसरे सेल से कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब ये सेल जो अपने फ्लोर से कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो फ्लोर से कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। तो देखिए फ्लोर से जो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, यहाँ पे हेमी डेस्मोसोम का काम होता है। डेस्मोसोम देखिए यहाँ था कि मतलब इधर से इधर पूरा था, ठीक है, इधर से इधर पूरा था। अब हेमी डेस्मोसोम क्या कि नीचे नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे आधा पे काम हो रहा है। तो हमको इसका याद रखना कि हेमी डेस्मोसोम जो था ये फ्लोर वाला कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जबकि डेस्मोसोम जो था ये साइड टू साइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड कर रहा था। तो देखिए हेमीडेस्मोसोम क्या करता है, कनेक्ट्स केराटिन इन बेसल सेल टू अंडरलाइंग बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे बेसल सेल में जो केराटिन प्रेजेंट होती है, इस केराटिन को ये कनेक्ट कर देता है बेसल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल मेम्ब्रेन से इस केराटिन को ये हेमीडेस्मोसोम कनेक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया जूम करके कि देखिए ये केराटिन है और ये देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या कोलेजन, यहाँ से ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इससे इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। और यहाँ पे कई प्रोटीन होती हैं, इंटीग्रिन होती है, लेमिनिन होती है और फाइब्रोनेक्टिन, ये तीन हम बता दिए। बाकी यहाँ पे कई सारी होती हैं, देखिए यहाँ पे दिखा है, लेकिन हमको इतना जानना जरूरी नहीं है। बस यहाँ पे हमारे तीन मेन होती हैं, इंटीग्रिन, फाइब्रोनेक्टिन और लेमिनिन, और ये पूरा मिलकर इसको हम हेमीडेस्मोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हेमीडेस्मोसोम हो गया। तो देखिए हेमीडेस्मोसोम क्या है कि कनेक्ट केराटिन इन बेसल सेल, तो बेसल सेल में केराटिन को कनेक्ट करता है अंडरलाइंग बेसल मेम्ब्रेन से, और अगर इसी के अगेंस्ट हमको एंटीबॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है तो इसको हम बोलते हैं बुल्लस पम्फिगॉइड, ठीक है। तो बुल्लस पम्फिगॉइड इसको बोलते हैं। और इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए हेमीडेस्मोसोम आर डाउन बिलो, ठीक है, हेमीडेस्मोसोम आर डाउन बिलो, तो बिलो से याद रखेंगे कि बिलो की तरफ हेमीडेस्मोसोम होता है, और यहाँ पे अगर हमको एंटीबॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है तो इसको हम बोलते हैं बुल्लस पम्फिगॉइड, ठीक है। तो बिलो बुल्लो इस तरह में याद रखेंगे कि ये हमारा बुल्लो बोल देंगे, बिलो नहीं बोलेंगे। तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है बताया ना कि देखिए इंटीग्रिन, लेमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन, ये तीन प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए सबसे पहले इंटीग्रिन बताया गया कि इंटीग्रिन मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट मेंटेन इंटीग्रिटी। तो देखिए इंटीग्रिन जो है ये देखिए ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है और यही इंटीग्रिटी को मेंटेन किए रहती है। और किसकी इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ बेसोलेटरल मेम्ब्रेन बाय बाइंडिंग टू कोलेजन, लेमिनिन एंड फाइब्रोनेक्टिन इन बेस मेम्ब्रेन। तो देखिए बेस मेम्ब्रेन में ये देखिए ये पूरा मिलकर बेस मेम्ब्रेन होता है ना, तो यहाँ पे कोलेजन भी होगा, लेमिनिन भी होगा और फाइब्रोनेक्टिन। तो ये पूरा ये जो हमारा बेस मेम्ब्रेन है इसी से ये इंटीग्रिन यहाँ पे कनेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे मिलके इसको हम हेमीडेस्मोसोम बोलते हैं। तो हेमीडेस्मोसोम देखिए क्या करता है कि ये केराटिन को
बेस मेम्ब्रेन से कनेक्ट करता है। और यहाँ पे जो प्रोटीन होती है इंटीग्रिन होती है, जो कि इंटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, और यही इंटीग्रिन जो होती है यहाँ पे ये फाइब्रोनेक्टिन और लेमिनिन देखिए एक साथ बता दिया गया है। बल्कि यहाँ पे अगर हम लेयर की बात करें तो देखिए इंटीग्रिन के नीचे लेमिनिन होती है और उसके नीचे फाइब्रोनेक्टिन होती है और नीचे फिर एक कोलेजन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा होता है और पूरे को हम बेस मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये अलग टॉपिक है और यहाँ पे इतना डिटेल में हमको नहीं जाना है, बस ये है कि टोटली हमारा हेमीडेस्मोसोम हो गया और ये केराटिन हो गया। इसी केराटिन को ये हेमीडेस्मोसोम जो होता है बेस मेम्ब्रेन से कनेक्ट करता है। और यहाँ पे इंटीग्रिन प्रोटीन जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक। और यहाँ पे पता है कि इस हेमीडेस्मोसोम के अगर अगेंस्ट हमको एंटीबॉडी देखने को मिल रही है तो इसी को हम बोलते हैं बुल्लस पंफिगॉइड, ठीक है। तो ये बुल्लस पेम्फिगॉइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए हम दिखाएं, ये देखिए ये हेमीडेस्मोसोम है, यहाँ पे देखिए ये बेस मेम्ब्रेन से इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक। तो ये हमारा पूरा टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ एपिथेलियल सेल जंक्शन का। एपिथेलियल सेल जंक्शन में देखिए अब हम बता देते हैं मेन क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास टाइट जंक्शन होता है और ये टाइट जंक्शन इसको हम जोना ओक्लूडेंस भी बोलते हैं और ये क्लाउडिस और ओक्लूडिन प्रोटीन से बना होता है और ये पैरासेलुलर मूवमेंट को इनहिबिट किया रहता है, ठीक है। सॉलिड के पैरासेलुलर मूवमेंट को इनहिबिट किया रहता है। और जबकि उसके नीचे बात करें तो देखिए एडहेरेंस जंक्शन होता है जिसको हम बेल्ट डेस्मोसोम बोलते हैं क्योंकि बेल्ट टाइप में पूरा प्रेजेंट होता है और इसी को हम जोनुलर एडहेरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो एडहेरेंस जंक्शन ये एडहेर कराता है यानी चिपकाता है और इसका फंक्शन क्या होता है कि जो इस तरफ की और इस तरफ की एक्टिन है इसको ये एक्टिन फिलामेंट को ये कनेक्ट कराता है, ठीक है। और यहाँ पे हम बताएं कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है जिसको हम कैडेरिन बोलते हैं और इसी कैडेरिन के म्यूटेशन की वजह से हमको बहुत सारे कैंसर देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट से कि डिफ्यूज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ठीक है। तो डिफ्यूज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें हमारा यही एडेरेन जंक्शन जो होता है यही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और यहाँ पे ई कैडेरिन के म्यूटेशन की वजह से हमको म्यूटेशन देखने को मिलती है। और ये कैल्शियम डिपेंडेंट होता है और इसको कैसे याद रखेंगे तो कैड से याद रखेंगे। कैडेरिन जो होता है कैल्शियम एडिशन प्रोटीन है, यहाँ पे कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता दिए। और उसको फिर नीचे डेस्मोसोम होता है, हम बताए डेस्मोसोम ये स्ट्रेटम स्पाइनोसम में प्रेजेंट होता है डेस्मोसोम और ये दोनों तरफ के इंटरमीडिएट फिलामेंट को कनेक्ट करता है और इस तरीके से ये भी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड किया। और अगर इसके अगेंस्ट हमको एंटीबॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है तो इसको हम पम्फेगस वल्गैरिस बोलते हैं, ठीक है। तो पम्फेगस वल्गैरिस हो गया। और मोस्टली जो एंटीबॉडी बनती है ये डेस्मोग्लिन 3 के अगेंस्ट बनती है, ठीक है। डेस्मोग्लिन 1 के अगेंस्ट भी बनती है लेकिन मोस्टली 3 के अगेंस्ट बनती है। फिर हम बात की गैप जंक्शन की, तो गैप जंक्शन बताया कि ये चैनल प्रोटीन होती है और इसको हम कनेक्शन बोलते हैं और ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती है। और फिर हम नीचे बात की, यहाँ पे देखिए ये जो बेस मेम्ब्रेन से कैसे कनेक्ट होता है तो यहाँ पे हेमीडेस्मोसोम की हम बात की और देखिए हेमीडेस्मोसोम ये केराटिन को ये कन्वर्ट करता है बेस मेम्ब्रेन से। और यहाँ पे जो प्रोटीन होती है ये देखिए केराटिन के नीचे इंटीग्रिन होती है और इंटीग्रिन के नीचे ये होती है हमारी लेमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन और नीचे कोलेजन टाइप से होता है। तो ये पूरा मिलकर हमारा बेस मेम्ब्रेन होता है और इस बेस मेम्ब्रेन से यही हेमीडेस्मोसोम इसको कनेक्ट करता है और यहाँ पे इंटीग्रिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और यही यहाँ पे बताया गया कि अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमको बुल्लस पंफिगॉइड देखने को मिलता है। इसको याद कैसे रखेंगे तो याद रखने का तरीका यही है कि हेमीडेस्मोसोम और डाउन बुल्लो, तो हेमीडेस्मोसोम जो होता है बिलो होता है यानी नीचे की तरफ होता है और यहाँ पे हमको बुल्लस पंफिगॉइड देखने को मिलता है। और इंटीग्रिन देखिए ये मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है और यहाँ पे ये इंटीग्रिटी ऑफ बेसोलेटरल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक।